गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का जो मेरा वज़न है 70-30 चल रहा है, जो कि वज़न है हमारा। तो मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों के साथ यही शेयर कर देते हैं। सुबह-सुबह का टाइम है, मैंने सोचा चलो अपना वज़न कर लेते हैं। और सुबह के टाइम ही हमें वज़न करना चाहिए और वज़न 2 बार 3 बार एक साथ करना चाहिए, ताकि मुझे पता चले। और हमारी जो मशीन है ना, बहुत अच्छी है। बहुत मैंने मशीनें देखी हैं, बहुत सारी मशीनों में मैंने चेक किया है वज़न। वो क्या होता है ना, कभी वो सही बताती नहीं, लेकिन हमारा मशीन जो है ना, आप एक बार वो सही नहीं बताएगी, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, अब उसके बाद आप 10 बार भी वज़न करो, सेम ही वज़न बताएगी, कोई डिफरेंट नहीं बताएगी, कोई डिफरेंट। और बहुत सारी मशीनों में मैंने देखा है, खुद को वज़न करके हर बार जितनी बार वज़न करो अलग अलग तरीके से ही बताती। तो इसलिए मेरी वाली जो ये मशीन है ना, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो मैं इस पे 3 बार वज़न करती हूँ। पहली बार में ये वज़न थोड़ा सा ज़्यादा बताएगा, 2 बार 2 किलो 3 किलो वज़न ज़्यादा बताता है। फिर दूसरी बार तीसरी बार मैं करती हूँ ना, तो सेम ही वज़न बताता है जितना आपका वज़न रहेगा। तो वही 70 चल रहा है वज़न, अभी ना ज़्यादा बढ़ा है ना घटा है। और मैं सारी चीज़ें अब खा रही हूँ, पूरी तरीके से मैं खा रही हूँ। जैसे मैंने मान लो मैंने अब पकौड़ियाँ बनाई अपने घर में, तो मैं बहुत सारी पकौड़ियाँ खा लेती हूँ पेट भर के, तो मैं दोपहर का लंच स्किप कर देती हूँ। ऐसा होता है कि जब मुझे कस के भूख लगती है तभी मैं भोजन करती हूँ, रोटी खाती हूँ। अन्यथा जैसे पहले होता था, मैंने पकौड़ी भी खा ली, खाना भी खा लिया, रात को भी खा लिया, मतलब टाइम नहीं देती थी, खाने के बीच गैप नहीं होता था। लेकिन अब मैं जो कुछ भी खाती पीती हूँ, उन सब के बीच एक गैप होता है, ताकि मुझे भूख लग सके और मैंने जो कुछ भी खाया पिया है वो डाइजेशन, मतलब हमारा खाना पच जाए। तो मैं इस तरीके से खाती हूँ। पहले मुझे उतना पता नहीं था, ज्ञान उतना नहीं था, इतना ज़्यादा मैं मोबाइल देखती नहीं थी। जो कि मेरा सारा ध्यान होता है बच्चों को पालने पोसने का और खुद को खाने पे, यही मेरा ध्यान होता था। खाना पीना, सोना, बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों को दूसरी पोटी साफ़ करना, बच्चों को स्कूल भेजना, यही सारे काम होते थे। इतना ज़्यादा मोबाइल था नहीं, तो मुझे ज्ञान होता नहीं था। सो जब से मुझे मोबाइल मिला, मुझे ज्ञान मिला, खुद को मैंने अपने मेंटेन किया, वज़न कम किया, खुद को फिट किया। थायराइड भी है मेरे को, लेकिन अब थायराइड में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। पहले मुझे थायराइड से इतनी दिक्कत होती थी कि मैं क्या ही बताऊँ, कोई चीज़ गिनती नहीं होती थी, इतनी दिक्कत होती। लेकिन जब से मैं वॉक पे जाने लगी हूँ, जब से मैंने खुद को मतलब खाने पीने का तरीका बदला है कि खाना कैसे खाया जाता है, कब खाया जाता है, खाने के बीच गैप कितना चाहिए, रात को खाना कब खाना चाहिए, या फिर रात के टाइम खाना कितना खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए या ज़्यादा खाना चाहिए। तो इस तरीके से जब ये सारी चीज़ें मैंने जान ली ना, तो फिर वज़न कम करने में ना कंट्रोल आपके हाथ में हो जाता है, जब हमें सारी चीज़ें अच्छे से पता होती हैं। बहुत कुछ तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल से सीखा है, थोड़ा बहुत अपने ज्ञान से सीखा है। और मैं अब ये कोशिश करती हूँ ना कि मेरा पेट भरा हुआ होता है, तो मैं ज़्यादा खाने पीने पे ध्यान नहीं देती कि मुझे क्या खाना है, बस मेरा पेट भरा है, बस इतना काफ़ी है। सुबह बच्चों को स्कूल जाना था, आज मेरा बिल्कुल भी मन था। जैसे शरीर क्या होती है ना, कभी कभी हमारे शरीर में एनर्जी होती है, कभी कभी हमें बहुत थकान, आलस, ये सारी चीज़ें लगती हैं। देखिए भाई, शरीर है, कभी कभार फुर्त होती है, कभी कभी ये नहीं होती है। लेकिन मैंने सोचा आज बच्चे कई दिन बाद स्कूल जा रहे हैं, छुट्टी हो चुकी थी, कई दिनों बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो मैंने सोचा एक दिन हालांकि गैप भी हो गया, फिर मैंने कहा चलो भाई आज गैप नहीं होने देते हैं, उठते हैं। फटाफट से मैंने उठी, भिंडी को मैंने टॉवल में लपेट करके, इसको क्लीन करके टॉवल में लपेट करके इसका ड्राई होने के लिए पानी रख दिया था। उसके बाद फ्रेश ताज़ी हरी हरी भिंडी मैंने इसको कट किया है। इसको थोड़ा सा पकने के बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और इसको लहसुन और मिर्ची इसमें ऐड कर दिया है। हमारी कोई भी सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ तो उसको मैं सबसे पहले थोड़ी देर फ्राई करती हूँ। कोई भी सब्ज़ी हो, चाहे वो आलू की सब्ज़ी हो या फिर मसालेदार सब्ज़ी हो या फिर भिंडी की सब्ज़ी हो या फिर करेला की सब्ज़ी हो, फिर नमक मैं बाद में ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है, हमारी सब्ज़ी क्रिस्प हो जाती है, बहुत अच्छे से पक जाती है। नमक ऐड कर देने से क्या होता है, सब्जियों में पानी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से सब्जी का जो कुरकुरापन होता है, क्रिस्पीनेस जो होती है, वो अच्छे से नहीं होती। इसलिए मैं सब्जी में नमक मैं बाद में ऐड करती हूँ। अब बच्चों का स्कूल है 6 बजे का, तो मुझे 4:30-5 बजे तो उठना ही उठना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्जी बना के रख दी है, फटाफट से मैंने चाय चढ़ाई है। हमारी सब्जी का काम हो जाता है, फिर मैं बच्चों को जगाती हूँ, चाय बना के दे देती हूँ। सुबह एक टाइम चाय बनना ही बनना है, शाम को कभी कभार बन जाती है, कभी कभार नहीं बनती, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। शाम का सब लोग बच्चे स्कूल से आते हैं 3 बजे 4 बजे, तो फिर टाइम नहीं होता। पद्देव जी कभी कभार आते हैं, उनके लिए तो कंपलसरी है चाय, भाई उनके लिए बनती है। तो फिर शाम को कभी कभार बन जाती है। चाय बनाने में मैं बना देती हूँ या फिर गोलू रहते हैं वो बना देते हैं, कोई भी बना देता है, लेकिन शाम को बन जाती है। तो मैंने सबके लिए चाय बनाई है और 2 घूंट प्रेम पियाला मैं भी पीऊँगी, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है। अब जिस चीज़ की आदत लग जाए ना, वो बड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ आदत बनने में तो मतलब आसानी से बन जाती है, लेकिन उसको छुड़ाने में जो टाइम लगता है ना, वो छूटती नहीं है। तो बस प्रेम पियाला 2 घूंट पिया और फिर से मैं
अपने काम में जुट गई। और सबसे पहले मैं बच्चों को रोटी सब्जी पैक कर देती हूँ, टिफ़िन पैक कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे की तैयारी करती हूँ। आगे की तैयारी वही होती है किचन की साफ़ सफाई करना और उसके बाद स्नान ध्यान पूजा पाठ करना। और आज मेरा मन मतलब शरीर कभी कभार होता है ना, पहले बताई फुर्त होती है, कभी कभार मतलब काम करने का मन नहीं होता, शरीर में बहुत दर्द होती है, कमर में बहुत पेन हो रहा था, ऐसे खड़े होकर कुकिंग करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी ताकत दिखाई। क्या होता है ना, जब खुद की बात होती है तो आदमी आलस करके पड़ा भी रहता है, लेकिन बात जब बच्चों की और पतिदेव जी की आती है ना, पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा ताकत आ जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है शरीर में परिवार के लिए जब कुछ करना पड़ता है तो किचन की साफ़ सफाई करी मैंने, झाड़ू पोछा किया और मैंने सोचा भी पानी नहीं पिया क्योंकि सुबह सुबह मैंने चाय पी ली थी। तो अब चाय पी ली तो पानी के लिए गैप होना चाहिए ना, तो या तो सुबह सुबह उठ के उतना टाइम रहे पानी पीने का। आज मेरे पास टाइम कम था क्योंकि मैंने सब्जी वब्जी काटना शुरू कर दिया था और फिर मैंने कहा बच्चों का टिफ़िन लेट ना हो जाए क्योंकि इसके एक दिन पहले लेट हो गए थे बच्चे, तो इसलिए मैं डरी थी कि मैं लेट ना हो जाए। इसलिए मैंने सोचा चलो भाई चाय वाय बना के पी लेते हैं, पानी मैं बाद में पी लूँगी, बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो ही मैं पी लूँगी। और मैं फटाफट से अपना पानी पी, उसके बाद जो भी मेरे बचे हुए काम थे उसको सीधा मैं स्नान को गई, स्नान करके आई, पूजा पाठ का ख़त्म किया। लो एनर्जी के कारण मैंने सोचा चलो भाई एक सेब खा लेते हैं, उसके बाद मैं काम शुरू करती हूँ। और काम शुरुआत भी क्या करूँ, वही दाल चावल पे आ ही जाता है मन दिल आत्मा। तो मैं सोच रही थी आज कढ़ी बनाऊँ, हालांकि मैंने बेसन का डिब्बा उतारा था लेकिन देखा कि दही बिल्कुल खट्टी नहीं थी, तो मैंने दही को बाहर निकाल के रख दिया, थोड़ी सी इसमें खटास बढ़ जाए। जो ठंडी की दही होती है उसमें खटास होती नहीं है ना, तो दही को मैंने बाहर निकाला और उसमें खटास थोड़ी सी आ जाएगी एक दिन में, फिर मैं अगले दिन दही बनाऊँगी। हालाँकि मैंने बेसन निकाला उसको रख दिया। मैंने सोचा चलो अब दाल चावल ही बना देती हूँ क्योंकि सब्ज़ी तो मैं सुबह बना चुकी हूँ। जब एक बार सब्ज़ी बना दो दोबारा मन नहीं होता सब्ज़ी बनाने का। तो यहाँ पे मैंने प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची इन सबको चॉपर में डाला है। चॉपर से चॉप करके आज मैं फ्राई वाली दाल बना देती हूँ, मसूर की दाल, मूंग की दाल या फिर उड़द की दाल। आजकल ये दालें बहुत कम बन रही हैं, सिंपल अरहर की दाल, अरहर के साथ साथ मसूर की दाल है, यही दालें बना देती हूँ। साथ ही सबसे पहले कटिंग चॉपिंग का काम करती हूँ। कटिंग चॉपिंग का काम हुआ रहे ना तो फिर कुकिंग का काम होने में देर नहीं लगती। तो सबसे पहले में क्या होता है ना, किचन की साफ़ सफाई के साथ चाकू तो हमारे किचन में 4 बार 5 बार धुली जाती है। जितनी बार सब्जी कटेगी ना उतनी बार बर्तनों के साथ चाकू भी धुली जाती है। और बाकी लोगों को मैं देखती हूँ ना, चाकू ऐसे पोंछ करके इधर उधर फेंक देते हैं, छिलनी फेंक देते हैं, ये मेरी आदत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कुकर चढ़ाया, इसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है, कड़ी पत्ता जीरा, थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी और उसके साथ इसमें प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची जो चॉपर से चॉप करके रखा था उसको ऐड कर दिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना आप दाल में मसाले डालना नहीं भूलती हैं, तो जब मैं मसालेदार दाल बनाती हूँ या फिर तड़के वाली दाल बनाती हूँ ना, उसमें मुझे याद रहता है क्या क्या डालना है। साथ ही मैंने सिर्फ टमाटर डाला है, हल्दी, थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ा सा सब्जी मसाला ऐड करूँगी और बस दाल को ऐड करके इसको अच्छा सा एक बार मैं भून लूँगी। इसके बाद इसमें पानी नमक ऐड कर देना है, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती ऐड कर देनी है। इसके बाद इसमें 2 सीटी लगाना है, आपकी दाल परफेक्ट बन जाएगी। दाल में पानी थोड़ा सा कम डालें क्योंकि क्या होता है ना, कुकर में पानी सूखता नहीं है। आपको जितनी ज़रूरत है, जैसे आपको 4 कटोरी दाल बनानी है तो इसमें 1 बूंद भी एक्स्ट्रा पानी ना डालें, 4 कटोरी ही पानी डालें। तो यहाँ पे मुझे 1 भगोनी दाल बनानी थी क्योंकि सब्ज़ी सूखी बनी थी, सब लोग दाल से चावल खाएंगे। शाम के टाइम बच्चे स्कूल से भी आएंगे तो वो लोग भी खाएंगे, इसलिए मैंने दाल थोड़ी सी बढ़ा के बनाई है। और इसमें मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है, स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे, बस इसका ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी आने का इंतजार करेंगे। 2 सीटी में आपकी दाल बढ़िया से गल जाएगी क्योंकि दाल को मैंने फुला के रखा था ना, आधे घंटे पहले मैंने सोख करके रखा था, इसलिए इसमें ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो हलवा जैसी बन जाएगी। सो हमारी दाल गर्मा गर्म बन के तैयार है। और ठंड के मौसम में ना मुझे गरम गरम दाल पीने में बहुत अच्छा लगता है। ये दाल इतनी स्वादिष्ट होती है ना कि जैसे सूप जैसे लगती है। या फिर ये कह लो इसमें थोड़ा सा सांभर मसाला डाल दो, इमली डाल दो, थोड़ा सा गुड़, तो ये सांभर जैसा स्वादिष्ट का लगता है। साथ ही मैंने दाल को खाली करके ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। अब मैं कुकर को धुल करके इसमें चावल ऐड कर दूँगी और चावल भी 1 सीटी में हमारा पक ही जाएगा। इसको ढक्कन लगा के इसको भी रख देती हूँ, इंतज़ार करती हूँ। आज दोपहर के टाइम में मैं खाली थी, काम भी बहुत ही जल्दी निपट गया था, तो मैं आज मैंने फॉल लगाया, फॉल लगा के फिर मैंने दोपहर का लंच किया। आज मैंने रोटी नहीं ली है, सिर्फ चावल खाया क्योंकि दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी चटनी और थोड़ा सा दही गुड़ लिया है। दाल चावल खाए हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो जाते हैं, रोज़ रोज़ मैं रोटियाँ खाती हूँ, इसलिए आज मैंने दाल चावल को चुना दोपहर के लंच के लिए। चावल भी हम सही टाइम पे सही मात्रा में खाएंगे तो भी हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा। जैसे क्या होता है, शाम को ज़्यादा चावल खा लो और फिर ज़्यादा क्वांटिटी में खा लो तो वज़न बढ़ाएगा। कोई भी आप चीज़ लिमिट से बाहर खाएंगे, कोई भी चीज़, तो वो आपके शरीर में जाके एक तरह से नुकसान ही करिए। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ ज़्यादा खाएंगे और ज़्यादा ऑयल खा लो, ज़्यादा खाना खा लो, कोई भी किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। इसलिए खाने पीने का भी अगर हम अति करके खाते हैं तो हमारे शरीर पे असर डालती है।
इसलिए कोई भी चीज़ आप लिमिट में खाएं, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो रोटी हो। सब्जी, हाँ सब्जी आप खा सकते हैं, वो भी अगर आप रॉ सब्जी खाएं, कच्ची सब्जी खाएं, जैसे कच्ची भिंडी खा सकें, कच्ची क्या कहते हैं गोभी खा सकें, पत्ता गोभी खा सकें, मूली खा सकें, कच्ची गाजर खा सकें, ये सारी सब्जियां आपका वजन कभी नहीं बढ़ाएंगी सिवाय घटाने को। तो आप सब रॉ वेजिटेबल अपने डाइट में शामिल करें। अगर आप वजन कम कर रही हैं, कच्ची सब्जियां खाएं, सलाद के रूप में खाएं, जैसे चना हो उसके ऊपर से आप बहुत सारा खीरा, ककड़ी और गाजर, ये सारी चीज़ें डाल के खाएं, तो आपका वज़न बहुत जल्दी घट जाएगा। और शाम का टाइम हुआ है, मैं वॉक पे निकल चुकी हूँ। और वॉक का जो हमारा टाइम होता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट होता है हमारा। कोशिश करती हूँ मैं दोनों टाइम वॉक करने की, जाने की कोशिश रहती भी है और जाती भी हूँ, कितना भी बिजी हूँ। शाम के टाइम कभी कभार क्या होती है ना, 4 बजे नींद आने लग जाती है, जैसे सारे काम ख़त्म करके लेटो ना तो थोड़ी सी नींद आने लग जाती है। तो मैं आराम करने की बजाय थोड़ी देर बैठती हूँ और दूध ला के रखती हूँ, उसके बाद मैं वॉक पे निकल जाती हूँ। बोलती हूँ ना, अगर लेटी तो मुझे नींद आ जाएगी, फिर आलस लगने लग जाता है। ठंड का मौसम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है ना, शाम वाला आलस वाला टाइम आ रहा है। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने ब्लॉग लंबा नहीं बनाया था, और शाम के टाइम मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देना। बाय।